नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता। और मैं जसजीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 1,69,451, क्योर हो चुके हैं 2,27,755, डेथ हो चुकी है 13,254 की। महाराष्ट्र की बात करें तो एक्टिव केसेस है 58,068, क्योर हो चुके हैं 64,153, डेथ हो चुकी है 5,948 की। दिल्ली की बात करें तो एक्टिव केसेस है 23,340, क्योर हो चुके हैं 31,294, डेथ हो चुकी है 2,112 की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक्टिव केसेस है 5,126, क्योर हो चुके हैं 7,865, डेथ हो चुकी है 540 की। सिक्किम की बात करें तो एक्टिव केसेस है 45, क्योर हो चुके हैं 25। लास्ट 24 आवर्स में सिक्किम में 20 लोग जो कि है वह क्योर होकर स्वस्थ होकर बाहर निकले हैं और डेथ यहाँ पर 0 की हुई है। और एक बात नोटिस हम ज़रूर कर सकते हैं कि जो रिकवरी रेट है वो एक्टिव केसेस से ज़्यादा है, तो बहुत ही अच्छी खबर है ये। कल हमने आपको बताया भी था कि 52 पॉइंट समथिंग % जो कि है वो हमारा रिकवरी रेट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल, जैसे जिस तरीके से आप खुशी की खबर दे रही हैं, वही आज चौंकाने वाली खबर जो है वो मिली है सिलीगुड़ी नगर निगम इलाके से। कुल मिलाकर 32 मामले जो है वो आज सामने आए हैं। आप देख रहे हैं कि दिनों दिन किस तरीके से कोरोना की दरों में इजाफा हो रही है। और आज सबसे पहले हम आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, फादर्स डे है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, योग हमेशा ही कीजिए। और जितने भी फादर्स देख रहे हैं, अपने अपने बच्चों की तरफ से उन सभी फादर्स को जो है हैप्पी फादर्स डे। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते, जैसे कि हम बता रहे हैं कि सिलीगुड़ी में कुल 32 मामले जो है वो आज सामने आए हुए हैं। तो सिलीगुड़ी नगर निगम के 24 जो है वो नगर निगम इलाके से ही मिली है। और इसमें से अगर हम बात करें वार्ड नंबर की, तो वार्ड नंबर 14, 5, 33, 4 इनमें से एक एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। खालपाड़ा, हैदरपाड़ा, टिकियापाड़ा, देवाशीष कॉलोनी, खुदीरामपल्ली, सुभाषपल्ली, चंपासारी सा अन्य इलाकों से कुल मिलाकर 20 जन पाए गए हैं। और इसके अलावा जो है 2 संवाददाता आज जो है वो, जो हमारे रिपोर्टर्स बता रहे, संवाददाता बता रहे हैं कि सिलीगुड़ी से आज 2 संवाददाता जो है वो कोरोना की चपेट में आ गए हैं। हालांकि आप देख रहे हैं कि कोरोना वॉरियर के इस युद्ध में जिस तरीके से पुलिस, डॉक्टर्स, नर्स अपनी अपनी अहम भूमिकाएं निभा रही है, सफाई कर्मी अपनी अहम भूमिका निभा रहे, उसी प्रकार लेकिन हम मीडिया कर्मी भी पूरे तरीके से एहतियात बरतते हुए इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और हर दिन की आपको अपडेट जो है वो पहुंचा रहे हैं। आज अनलॉक डे 21 में हम लोग आ पहुंचे हैं और अब तक कोई नगर निगम से कोई रिपोर्टर की, कोई संवाददाता की ऐसी खबर नहीं थी। लेकिन आज एक साथ 2 रिपोर्टर्स जो है वो सिलीगुड़ी में संक्रमित पाए गए हैं। और सबसे गंभीर मामला यह है कि देखिए, एक संवाददाता होने के नाते हमें बहुत जगहों पर जानी पड़ती है, बहुत सारी रिपोर्टिंग्स करने पड़ते हैं। और इस बीच वो कहाँ कहाँ गए होंगे, किन किन लोगों से मिले होंगे, उसके बाद उनके फैमिली मेंबर, सभी कुछ कांटेक्ट निकाल करके देखा जा रहा है कि इस बीच वो किनके संपर्क में जो है वो आए थे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि प्रशासक मंडली के एक सदस्य जो है वो भी पॉजिटिव पाए गए हुए हैं। इसी के साथ अगर महाकमा इलाके की बात करें तो कुल मिलाकर 8 मामले सामने आए हैं, जिनमें से माटीगरा से केवल 7 मामले जो है वो सामने आए हैं। तो समय काफी दिनों दिन जो है वो खराब होते जा रहा है। अगर हम बात करें सिलीगुड़ी की, तो आप देखिए कि बहुत गिने चुने से वार्ड, ऐसे इलाके ऐसे रह गए हैं जहां पर कोरोना ने अब तक दस्तक नहीं दिया है। लेकिन आप जब घर से बाहर हम लोग निकल रहे हैं, जब कवरेज के लिए सिलीगुड़ी की स्थिति दिखाने के लिए निकल रहे हैं, तो हर कुछ मीटर की दूरी पर हम देख रहे हैं कि घरों के बाहर, लोगों के घरों के बाहर बैरिकेड किया गया है, बांस की उस तरीके से लगाया गया है। यानी कि मामला जो है वो धीरे धीरे काफ़ी गंभीर होते चला जा रहा है। हम लोगों को अभी भी जो है सतर्क रहना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ संदेश वार्ता दिया है वो हम आपको सुनाते हैं विस्तार से। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी सबको योग करने की नसीहत। बोले, कोरोना स्वतंत्र पर अटैक करता है, प्राणायाम इम्यून सिस्टम को करता है मजबूत।
आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। यह विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का इसे लेकर उत्साह बना है। योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 को हुई थी। इस साल की योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्थ, योग फॉर होम रखी गई है। आयुष मंत्रालय ने लेह में बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया। मोदी ने कहा कि आज हम सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर पर ही परिवार के लोगों के साथ योग कर रहे हैं। जब परिवार के सब लोग एक साथ जुटते हैं तो एक ऊर्जा का संयोग होता है। यह फैमिली बॉन्डिंग को बढ़ाने का भी दिन है। जो हमें जोड़े, साथ ले आए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वो भी तो योग है। कोरोना महामारी के कारण दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी ज्यादा महसूस कर रही है। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। साथियों, इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली ये तय हुई है। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी सबको योग करने की नसीहत। बोले, कोरोना स्वतंत्र पर अटैक करता है, प्राणायाम इम्यून सिस्टम को करता है मजबूत। आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। यह विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का इसे लेकर उत्साह बना है। योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 को हुई थी। इस साल की योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्थ, योग फॉर होम रखी गई है। आयुष तो आगे बढ़ते हैं सिक्किम की तरफ, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिङ जी ने कहा है कि कानून व्यवस्था जो की है वह भंग की जा रही है। तो आइए इसकी कुछ खबर देखते हैं। राज्यमा अहिले कानून व्यवस्था भङ्ग भएको छ भन्दै प्रमुख विपक्षी पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले शनिबार सिक्किमका राज्यपाल गंगा प्रसादलाई ज्ञापन बुझाएको छ। शनिबार राजभवनमा राज्यपालसित भेट गरी ज्ञापन बुझाउने पार्टीको प्रतिनिधि टोलीलाई पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले नेतृत्व गरेका थिए। त्यसपश्चात चामलिङले एक पत्रकार सम्मेलन गरी वर्तमान एसकेएम सरकारमाथि आफ्नो विचार पोखेका छन्। आज हामी एसडीएफ पार्टीको तर्फबाट एउटा जिम्मेवारी लिएको विपक्षी पार्टीको तर्फबाट हामीले माननीय राज्यपाल महोदयलाई भेटेर एउटा याददाश्त पत्र चढायौं र त्यो याददाश्त पत्र राज्यपाल महोदयलाई चढाउनुको उद्देश्य आज सिक्किममा के भइरहेको छ अनि
सिक्किमे जनताको हालत कस्तो भएको छ त्यसको जानकारी दिनु थियो। र हामीले राज्यपाल महोदयलाई सबै जानकारी दिएर हामी आएका छौं र राज्यपाल महोदयले पनि हाम्रो कुरालाई राम्ररी सुन्नु भएको छ र उहाँले हामीले सत्य तथ्यपरक कुराहरू राज्यपाल महोदयलाई राखेर उहाँको संज्ञानमा हामीले पुर्याएका छौं र उहाँले सबै विषयमाथि गम्भीरतापूर्वक उहाँले कुराकानी द्वारा हामीलाई अवगत गराउनु भएको छ कि हामी सबै सिक्किम र सिक्किमेली जनताको लागि मिलेर काम गर्नुपर्छ र सरकार आउँछ जान्छ तर सिक्किम चाहिँ सधैँ सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने जुन उहाँले कुरा हामीसँग गर्नुभयो, यसैबाट हामीले संकेत पायौं कि माननीय राज्यपाल महोदय पनि सिक्किमको वर्तमान वस्तुस्थितिसँग पूर्ण रूपले अवगत हुनुहुन्छ र त्यो हाम्रो लागि र सिक्किमे जनताको लागि एउटा सकारात्मक सन्देश हो र ती कुरा हामीले चाल पायौं। राज्यमा और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से आपको सिक्किम ले चलते हैं। सिक्किम के राजभवन में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उस पर वहां के गवर्नर गंगा प्रसाद जी ने किस तरीके से व्यायाम प्रणाम किया, योगा किया, वो हम आपको दिखाते हैं। सिक्किमका राज्यपाल गंगा प्रसादले आज राजभवनमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा सामान्य रूपमा पालन गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा राज्यपालका अतिरिक्त मुख्य सचिव एसडी नेगी, अधिकारी अनि कर्मचारी, आईटीबीपी का जवानहरूको पनि योग समारोहमा उपस्थिति रहेको थियो। यो उत्सव यस वर्षको घरमा योग परिवारको साथ योग भन्ने विषयमाथि रहेको थियो। योग प्रोटोकल सिक्किम सरकारको स्वास्थ्य र परिवार कल्याण विभाग अन्तर्गत आयुष डिभिजनका डाक्टर विनुदाको सुपर्यवेक्षणमा प्रदर्शन गरिएको थियो। राज्यपालले यस अवसरमा योगलाई दैनिक तालिकामा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए भने व्यक्तिगत स्तरमा वर्तमान समयमा कोभिड-19 महामारीदेखि लड्नको निम्ति प्रभावकारी रूपमा सहयोग पुर्याउने बताएका छन्। राज्यपाल गंगा प्रसादले सबैलाई योगको चिकित्सीय मूल्यको सर्वोत्तम प्रयोग गर्न आग्रह गरे। आगे बढ़ते हैं, लद्दाख की कुछ तस्वीरें देखते हैं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जवानों ने किस तरीके से बर्फ की चादर पर योग किया, आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लद्दाख में बर्फ की चादर पर जवानों ने किया योग। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संकट के बीच आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों ने योग किया। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने लद्दाख के खारदुंगला में बर्फ की चादर पर 18,000 फीट की ऊंचाई और उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास वसुंधरा ग्लेशियर पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। अरुणाचल प्रदेश में आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस पशु प्रशिक्षण स्कूल एटीएस लोहितपुर के कर्मियों ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर घोड़ों के साथ योग किया। आईटीबीपी के जवानों ने उत्तरी सिक्किम में 18,800 फीट की ऊंचाई। जम्मू कश्मीर के सूफिया इलाके में एक आतंकी जो है वो ढेर हुआ है और किस तरीके से क्या कुछ स्थिति है वो हम आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा शुरू किया गया संयुक्त ऑपरेशन अभी जारी है। सेना ने ट्वीट किया ऑपरेशन लकीरपुर में जारी है। एक आतंकी को मार गिराया गया है। मौके से हथियार बरामद किए गए हैं। 4 दिन में अब तक 10 आतंकियों को ढेर कर चुका है भारतीय सेना। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 3 में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखी गई जहां पर पुतले फूके गए। तो आइए दिखाते हैं आपको वार्ड नंबर 3 की कुछ तस्वीरें।
सिलीगुड़ी के 3 नंबर वार्ड स्थित क्रांतिकारी युवा मोर्चा पार्टी की ओर से चीन के द्वारा किए गए भारतीय सैनिकों के ऊपर कायरतापूर्ण हमले की निंदा करते हुए चीनी और राष्ट्रपति का पुतला फूका गया। साथ ही भारतीय सैनिकों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस बारे में विस्तार से जानकारी दी सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक मंडली के सदस्य और नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर रामभजन महतो ने। आज हम लोगों का दार्जिलिंग जिला क्रांतिकारी युवा मोर्चा RYF के तरफ से जो बीते दिन जो हमारे देश के जो वीर 20 सपूत जो बलिदान हुए हैं हमारे देश के मिट्टी के लिए, हमारे देश के खातिर घातक चीन के द्वारा, उसी के विरोध में आज हम लोग जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए RYF के तरफ से आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही साथ जो वहाँ के जो किम जोंग जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं चीन के, उनके विरोध में उनके पुतला को हम लोग दाह संस्कार कर रहे हैं। और हम लोगों का मुख्य है कि जब तक ये जो शहादत जो 20 हमारे जवान हुए हैं, उनके शहादत को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे और चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये हमारे युवा वर्ग का यही एक नारा है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि विभिन्न जगहों में कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो ही जारी है। सिलीगुड़ी की अगर हम बात करें तो सिलीगुड़ी में भी कुल मिलाकर आज 32 मामले जो है वो सामने आए हैं। और दुख की खबर यह कि कोरोना वॉरियर जिसे हम कह रहे हैं, उनमें से 2 संवाददाता भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। आगे बढ़ते हुए हम आपको अलीपुरद्वार ले चलते हैं और वहां पर देखते हैं क्या कुछ है कोरोना की दर। अलीपुरद्वार में तेजी से फैल रहा है कोरोना। वैसे तो पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों के स्वस्थ होने की दर काफी अच्छी है और एक्टिव लोगों की संख्या तेजी से गिर रही है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां घटने के बजाय संक्रमण तेजी से बढ़ती जा रही है। इनमें से एक जिला अलीपुरद्वार है। यहाँ अब तक 150 से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 46 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है और 39 लोग स्वस्थ चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 100 से अधिक लोगों के इलाज राज्य के विभिन्न। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं अलीपुरद्वार की कुछ तस्वीरें जहां पर एक ही परिवार के 4 लोग जो कि मृत पाए गए। आइए देखते हैं वहां की कुछ तस्वीरें जहां पर सनसनी मच गई थी। अलीपुरद्वार में एक परिवार के 4 लोगों की मौत से पूरे इलाके में फैली हुई है सनसनी। स्थानीय लोग हैं आतंकित। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। अलीपुरद्वार के 2 नंबर ब्लॉक भाटीबाड़ी ग्राम पंचायत के उत्तर चिकलगढ़ी पालपाड़ा में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में तहलका मचा हुआ है। शुक्रवार सुबह को समुक्तला रोड स्टेशन से एक सिरविहीन शव बरामद किया गया था। बाद में पुलिस की जांच में पता चला कि शव चिकलगुड़ी के पिंटू पाल नामक व्यक्ति की है। शुक्रवार को उसकी पत्नी जयंती पाल और 2 बेटियां पायल और कोयल भी घर से लापता थी। शनिवार को कुमारीजान इलाके में रायडक 1 नंबर नदी से पायल का शव बरामद किया गया। वहीं चिकलगुड़ी हाई स्कूल के कक्षा 7 में पढ़ती थी। इसके बाद कूचबिहार जिले के बाशरहाट इलाके में पत्नी जयंती पाल का शव बरामद किया गया। बाद में उसकी एक बेटी कोयल का शव भी बरामद कर लिया गया। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले के सामने आने के बाद पुलिस की नींद उड़ गई है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार रात को पिंटू अपने परिवार के साथ वैन पर छाता लेकर घर से निकला था। छाता रायडक नदी में बरामद किया गया है। अब मौत के कारणों की जांच में पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है। तो ये काफी मार्मिक घटना जो है वो अलीपुरद्वार से देखी गई। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं मिरिक के लोधोमा में। वहां पर पहली केस जो है कोरोना की वो पॉजिटिव आई हुई है और इसके बाद वहां की स्थिति क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। रिम्बिक लोधोमा समष्टिमा कोरोना पोजिटिभको पहिलो केस देखा परेको छ। 22 वर्षीय महिला केही दिन अघि दिल्लीबाट फर्किएको तथा उनी क्वारेन्टाइन सेन्टरमा रहेको थियो। उक्त महिलाको गत 17 जुनमा लिएको स्वैप टेस्ट पोजिटिभ आएपछि उनलाई डाक्टर च्याङ सुपर स्पेशलिटी अस्पतालमा लगेको जानकारी बिजनबारी खण्ड स्वास्थ्य अधिकारीले गराएका छन्। यसभन्दा अघि शनिबार जामुने क्वारेन्टाइनमा रहेका चोङथुङ निवासी 1 जना लगायत अन्य 2 को रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि डाक्टर च्याङ अस्पतालमा थप उपचारको निम्ति लगिएको जानकारी प्राप्त। आगे बढ़ते हैं देखते हैं मिरिक की कुछ तस्वीरें जहां पर 2 लोग जो कि एम्बुलेंस चालक थे, उनका टेस्ट जो कि है वो कोरोना पॉजिटिव आया। तो आइए देखते हैं वहां की कुछ तस्वीरें। मिरिक खण्ड स्वास्थ्य केन्द्रका 2 जना एम्बुलेन्स चालकहरूलाई बुधबार कोरोना पोजिटिभ पाइएको छ। अर्का 1 जना 9 माइल निवासीलाई पोजिटिभ पाएको छ भने
उनी भर्खरै दिल्लीबाट आएका थिए। उनीहरूको स्वाब टेस्ट गत 18 जुनको दिन सिलगढी उत्तर बंगाल मेडिकल कलेज वा अस्पताल पठाएको थियो भने बुधबार साँझ रिपोर्ट पोजिटिभ आएको। तो इसी बीच आज हमने आपको दिखाया कि उत्तर बंगाल से सिक्किम में कहां पर कैसी स्थिति जो है वो अनलॉक डे 21 में थी। और आज सूर्य ग्रहण था, तो सूर्य ग्रहण जो है वो भी काफ़ी भारी रहा और आप सभी ने देखा ऐसी स्थिति जो है हमने अपने लाइव सेशन के माध्यम से भी आपको दिखाया कि यहाँ पर विभिन्न संगठनों के द्वारा भी कार्यक्रम किया गया था, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे और लोग जो है वो देखने के लिए आए थे और लोगों ने अपने अपने घर से भी चाहे थाली में पानी लेकर के देखा हो या फिर एक्सरे जो लगाकर देखते हैं और जो चश्मे आते हैं वो लगाकर भी लोगों ने देखा है। और साथ ही साथ हो सकता है, जैसे कि कल ही हम बात कर रहे थे शास्त्री जी से, तो उन्होंने भी बताया कि हो सकता है ये ग्रहण जो है इससे अब कोरोना धीरे धीरे करके अगर खत्म हो जाए तो ऐसी आशंका जताई जा सकती है और काफ़ी सालों बाद जो है ऐसा ग्रहण वो लगा था। तो इसी के साथ हम आज विदा लेते हैं और बस कुछ ही देर में आज पूरा कोरोना अपडेट जो है वो हम आपको देंगे और फिलहाल हमें विदा दीजिए। जसरीत, तो आप सभी को हैप्पी फादर्स डे और योग दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप सुरक्षित होंगे और अपने आसपास वाले लोगों को भी ध्यान रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अपना कार्य करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए इसके लाइव। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतल पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।